सो हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज हम करने वाले हैं अपना एपिसोड नंबर 5 ऑफ द चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं हूं वो जो बना रहा हूं आपके लिए मैथ्स फन एंड ईजी। ठीक है, अब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट का बेस बना लिया है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बेस बना लिया है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीख लिया है और उसके बाद हमने ये भी सीख लिया है कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आज हम करने वाले हैं अपना इनवर्स प्रॉब्लम। इनवर्स प्रॉब्लम मतलब अभी तक हमें क्या था, हमें रेट टाइम गिवन था, हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा एपिसोड नंबर 3 में उसको यूज करके डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर ले रहे थे और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले रहे थे। बट अब इन क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हमें सपोज अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, हमें रेट निकालने को बोल सकता है, हमें टाइम निकालने को बोल सकता है, तो ये सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम, देखा मैंने बोला ना कि टाइम अब कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, विल ₹100 अमाउंट टू 121, यानी ये मेरा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट बन जाएगा 121। रेट है मेरा 10%। ओके, मुझे बताना है कितने टाइम में। ठीक है, आ जाओ। सिंपल सा कोई फॉर्मूला जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा हुआ है वो है आपका अमाउंट, पहले अमाउंट का पढ़ा था कि प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, वेयर n स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, ये तो हमने समझा हुआ है। अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत इजी है, देखना। अमाउंट है हमारा 121, प्रिंसिपल है मेरा 100, 1 प्लस रेट है मेरा 10/100 की पावर n हो जाएगा, n क्योंकि टाइम तो पता नहीं है। अब यहां पर ये 100 इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है, पूरे ब्रैकेट से हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब भी कोई चीज एज अ होल पूरे से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे। 100 आएगा मेरा एलसीएम, क्योंकि 1 और 100 का एलसीएम तो 100 होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 100 जा 100 1 जा 100 प्लस 100 1 जा 1 10 जा 10 की पावर n। क्लियर है बात। अब 121/100 इज इक्वल्स टू 110/100 की पावर n। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी है। पहले तो ये 0 से 0 एक हटा दो, ये आएगा क्या, 121/100 इज इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। अब इन इनवर्स क्वेश्चन में हर जो भी इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे उनमें आपको करना ही ये होगा कि आपको बोथ साइड हम एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं ना, तो बोथ साइड सेम बेस बनाना होगा एंड उसको पावर के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमें सेम बेस बनाना होगा। अब यहां पे बेस है 11/10, यहां पे है ये, और हमने बोला फिर उसी बेस को पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। यानी ध्यान से देखिएगा, बस ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। अगर 121/100 है तो मैं क्या इसको 11/10 की पावर 2 लिख सकता हूं। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए क्यों नहीं, क्योंकि अलग से मैं वो भी कर लेता हूं, बिकॉज यहां पे हल्का सा देखा 11/10 इंटू 11/10 जो है हमारा, ये रेस करो, हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो 11/10 इंटू 11/10 क्या होगा बताओ, 121/100 ही तो होगा। क्लियर है, तो इसको मैंने, इस चीज को मैंने ये लिख दिया पहले, फिर उसको कन्वर्ट करके मैंने ये लिख दिया।
तो एक्चुअली ये 3 स्टेप थे, लेकिन मैंने उसको एक सिंगल स्टेप में दिखा दिया। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। अब इतना इजी आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया हुआ है दैट अगर बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम हो जाती हैं। तो मेरी n की वैल्यू क्या आ गई? 2। और इन ईयर में ही लिखना होता है उसको, टाइम को, तो मैंने 2 ईयर्स लिख दिया। इतना सिंपल था। बस आपको मेन जो समझना है वो ये स्टेप समझना है। क्लियर है बात? कौन सा स्टेप समझना है? ये वाला, कि कैसे मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है? अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेंगे। आ जाओ। अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है रेट। ठीक है, रेट नहीं गिवन है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। अमाउंट टू, ये मेरा अमाउंट है और ये मेरा टाइम है। ठीक है, सब लोग सबसे पहले यार मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। क्लियर है? जिसमें मेरा अमाउंट है 3306.25 इज इक्वल्स टू 2500। 1 प्लस रेट है मेरा, कितना है नहीं पता तो आर ही लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कि पावर n है मेरा 2। अब मैंने बोला ना ये चीज, इससे अगर होल से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। और डिवाइड का मतलब है हम ऐसे लिख देंगे, इसको बोलते हैं डिवाइड करना। क्लियर है बात? अब इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर का स्क्वायर। ओके, इसमें क्या करो, पॉइंट हटाओ। जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो और हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, पॉइंट जब हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितने, अगर ये भी आपको बेस अगर क्लियर नहीं था तो ये भी बता देता हूँ, पॉइंट के बाद जितने हटता है जब पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं 1 और 2, उतने जीरो हम और लगा देते हैं। अब 330625 अपॉन 25 1 2 3 4, इतना बड़ा नंबर है। करेंगे क्या, इसको रिड्यूस कर दो। किससे? 5 से जा रहा है, 5 से कर दो। 5 6 30 33, 5 6 30, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। अभी और भी रिड्यूस होगा, 1 2 3 4, अभी और रिड्यूस हो रहा है, और कर दो। 5 1 1 2 3 4, ये रिड्यूस होके बनेगा 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। क्लियर है बात? अब 16 15 1 11 12 12, 5 2 10 20, बिल्कुल सही है। अब और भी हो रहा है, और कर दो। 5 अभी भी 5 से जा रहा है, 5 से कर दो। 5 2 1 0 3 आ गया। 5 2 10, 11 12 13, 32, 5 6 30, 22, 5 4 20, 5 5 25। अभी भी रिड्यूस हो रहा है, अभी भी कर दो। जब तक वो रिड्यूस हो रहा है तब तक हम रिड्यूस करते जाएंगे। और आप क्लियरली ये चीज सीख लो मुझसे कि मैं कैसे रिड्यूस कर रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि वो 5 से हो रहा है तो मैं 5 से रिड्यूस कर रहा हूं। 14 5 2 10, 5 9 45। अच्छा, अब ये आ गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें? अब इसके आगे रिड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, 5 एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सही किया है। 2 10 14। हाँ ठीक है, अब मेरा आ गया है 529 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n मतलब 2, यहां पे तो पावर दी हुई है। अगर कैसे भी करके मैं इसको, अगर कैसे भी करके मैं इस चीज को इस 2 की पावर के फॉर्म में बना लूं, तो मैंने बोला ना, अगर मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा बेस सेम है तो मेरी पावर सेम है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर मेरी पावर सेम है तो मेरा बेस भी सेम होगा। हम बोल सकते हैं क्लियरली। तो करना क्या होगा, अब इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, आप भी ऑब्जर्व करो और मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, कि नीचे वाला तो भैया 20 का स्क्वायर होता है ना। 20 की पावर अगर 2 होती है तो उसका मतलब 400 होता है।
ऊपर वाला किसका स्क्वायर होता है जरा बताइए? 9, 10, 11, 16, ये आपका हो जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 27 का। देखिए जरा 27 का। अब देखो मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा हूं, मैं पीछे कुछ रट के नहीं आया हूं कि भैया मुझे पता था, तो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ 27 ही। क्यों? क्योंकि देखो 7 7 का मुझे 49, 9 आखिरी में मिलेगा, यहाँ पे 9 आखिरी में होता है ना, इसीलिए 7 2 जा 14, 18, 7 2 जा 14, 1 2 2 जा 4 5 729, तो ये तो नहीं होगा। चलो अच्छा नहीं है 727 का। 23 का देख लेते हैं, क्योंकि 20 का तो ज़्यादा आ रहा है। 23 का देख लेते हैं, आई थिंक 23 का हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23 इंटू 23, अब इसको मैंने 23 चूज किया, मैंने 22 21 ये सब क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि ये देखा करो, यूनिट प्लेस देखा करो। अगर ये यूनिट प्लेस 9 की है तो आपका 9 दो ही तरीके से आ सकता है, या तो यहाँ आखिरी यूनिट प्लेस में 3 3 हो, या फिर 7 7 हो। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया मेरा 23 का है ये। तो मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं, है ना? क्लियर है? नेचुरल लेना है यार भाई, ठीक है? तभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, मुझे खुद भी नहीं आता रहा था। ठीक है, आ जाओ। अब करना ही क्या है, जब पावर सेम हो गई है तो हम ये चीज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 23/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन 100। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, पावर पावर हट जाएगी, बेस बेस हम बराबर लिख देंगे। अब पहले इस 1 को इधर ले आओ, ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? रेट अपॉन 100 ही तो बचेगा, क्योंकि ये 1 तो इधर चला गया। अब इसका एलसीएम लोगे, 23 माइनस 20 इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100। चलो, अब अगर आपने ये चीज नोट कर लिया तो मैं ये सब चीजें हटा रहा हूं। ठीक है, अगर नहीं करिए तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब अब देखो आ जाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बन जाएगा 3/20 इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100। अब यहाँ पे 100 रेट कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे 100 इससे हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 3/20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, बस आ गया, इसको सॉल्व करो। 2 से ये कट गया, 1 जा 5 जा, और 5 और 3 मल्टीप्लाई होके 15% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। आपको अपनी कैलकुलेशंस अच्छी रखनी है, ठीक है? और मैंने बोला ना मेन स्टेप ये है, ये। ठीक है, मेन जो हमारा स्टेप है वो ये स्टेप है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और सोचना है कि किसका स्क्वायर पावर। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, सपोज कभी यहाँ पे आपको पावर 3 दिख गई, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर पढ़ा दिया है कि अगर स्क्वायर दिख गई तो स्क्वायर के फॉर्म में ये नंबर बनाओ, अगर क्यूब दिख गई यानी पावर 3 दिख गई तो 3 के फॉर्म में ये नंबर बनाना, पावर 4 दिख गई तो सोचना पड़ेगा कि 4 के फॉर्म में नंबर बनाना है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको हर चीज यहाँ पे बता पाऊँ, फिर भी अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो यू कैन डाउनलोड दी पढ़ेगा इंडिया ऐप, और यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन द गिवन लिंक बिलो, और फिर हम लाइव क्लासेस में भी इंटरैक्ट करके ये सब चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें रेट ये है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन अ सम पता ही नहीं है क्या है, इज 4200। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है यानी CI, इसको प्रिंसिपल या अमाउंट ना समझिएगा, मीनिंग समझा करो क्वेश्चन की। द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम
ऑन अ सम इज 4200। ऑन अ सम मतलब वो प्रिंसिपल पता ही नहीं है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल पता ही नहीं है, और टाइम 2 ईयर्स दिया है। अब हमें वही प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? हम उस प्रिंसिपल को मान लेते हैं x, ठीक है। तो मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा? जब हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, ठीक है। मैंने शायद पीछे कहीं प्रिंसिपल माइनस सी आई लिख दिया था क्या? ये हाँ, सी आई का, चलो सही बात है, सही लिखा था। तो इन शॉर्ट मेरा अमाउंट बन जाएगा x प्लस 4200, ठीक है। अब हमें अमाउंट ही क्यों बनाया, हमने और कुछ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें फॉर्मूला यही तो पता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होता है, इसलिए हमने अमाउंट निकाला है। अब अमाउंट है मेरा x प्लस 42, प्रिंसिपल है मेरा x, रेट है मेरा 1 प्लस रेट दिया हुआ है 10 अपॉन 100 लिख दूंगा, और टाइम दिया है मेरा 2 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, x प्लस 4200 इज इक्वल्स टू x, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 अपॉन 100। मैंने एलसीएम ले लिया है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इसको x प्लस 4200 इज इक्वल्स टू x 110 यानी 110 अपॉन 100 की पावर 2, जिसमें से ये आप काट सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो x प्लस 4200 इज इक्वल्स टू x 11 अपॉन 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 121 अपॉन 100, और ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या कर लिख देंगे इसको हम, x प्लस 4200 इज इक्वल्स टू 121x अपॉन 100। अगर आपके मन में ये डाउट है कि हम इसको नीचे क्यों नहीं ले गए, तो नीचे ले जाके भाई करोगे क्या? क्या नीचे ले जाके आपको कोई असर मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, कुछ सॉल्व तो होना नहीं है, ना कुछ कटना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि x प्लस 4200 अपॉन x अगर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ और x से x काट दूं, तो ये आप बिल्कुल गलत है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रखते हैं। अब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, तो ये x वाला सॉल्व होने के लिए x वाले के पास चला जाएगा। तो 4200 इज इक्वल्स टू 121x अपॉन 100 माइनस x हम लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज यहाँ प्लस की होती है तो इधर जाके इक्वल्स टू के माइनस की हो जाती है। इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसपॉन्डिंग। तो 4200 इज इक्वल्स टू, अब मैंने एलसीएम ले लिया है, तो मैं इसको 121x माइनस 100x लिख सकता हूँ। क्यों, ये भी समझा देता हूँ। इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर है 1, 100 जा 100 होता है, और वो 100 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर वाला नंबर है x, तो जब 100x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x ही तो बनेगा मेरे भाई। क्लियर है? 4200 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 21x अपॉन 100। क्लियर है? अब ये x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो मेरा 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मेरा ये 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इन शॉर्ट मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? 4200 इंटू 100 अपॉन 21। तो मेरी किसकी वैल्यू निकल आएगी? x की वैल्यू निकल आएगी। अब 21 1 जा 21 2 जा होता है, तो मेरा जो x है, x मैंने किसको माना था? सम को। ऊपर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। तो मेरा x जो कि मेरा प्रिंसिपल था वो कितना निकल आया है? 20,000 मेरा आंसर आ गया है। क्लियर होगी बात? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को बताएं कि कोई है जो ये सब बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम करने वाले हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हम करेंगे, और ये मेरा लास्ट एपिसोड होगा। क्लियर है बात? चलो बाय बाय।